अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये आ गया शादी का दिन जिसके लिए हम सब खास तौर से टर्की गए थे, इस्तांबुल। तो सबकी तैयारियां मुकम्मल थी। किसी का कुछ रह गया था तो वो अपने बाजार गए हुए थे, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, और ऐसे करते कराते हमारा ये दिन खैर से आ गया। और जनाब शादी थी दिन की, और इस तरह से सब तैयारी कर रहे थे जल्दी, क्योंकि जल्दी उठना था, जल्दी तैयार होना था। और दिन की शादी आपको पता है कि दिन वक्त तो ऐसे ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता। तो भाई मैं जितने क्लिप्स ले सकी तो मैंने ले लिए क्लिप्स। और हमारे में ऐसा होता है, शुरू में फ्लावर गर्ल्स और पेज बॉय होता है जिसके हाथ में लड़की और लड़के की अंगूठी होती है, वो लेके जाते हैं और फ्लावर्स फेंकते हुए चल जाते हैं वो लोग दुल्हन के लिए। और उसके बाद उसकी ब्राइडमेड्स आती हैं। ये उसकी छोटी बहन है जो जो खुद भी डॉक्टर है, और जिसकी शादी है वो भी खैर से डॉक्टर है, वो डेंटिस्ट है। ये मेडिसिन में डॉक्टर है, ये मेडिसिन की। और ये मेरी भांजी है, ये खास तौर से ऑस्ट्रेलिया से आई थी। और फ्लावर गर्ल जो बनी थी वो उसकी बेटी थी। और ये दोनों जो थी वो उसकी फ्रेंड्स थी, मेरी भतीजी की जिसकी शादी है। तो इस तरह से पहले ये लोग आते हैं, उसके बाद जो डैडी होते हैं वो अपनी बेटी को पीछे लेके आ रहे होते हैं। और इस तरह से होता है कि जब बाप अपनी बेटी को लेके आ रहा होता है तो ये मकसद होता है इसका कि इसके बाद वो अपने दामाद को हाथ में देता है अपनी बेटी, कि मेरे अपने दिल की ठंडक को, सुकून को अब मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। अब इसकी सारी जिम्मेदारियां जो आज तक मैं उठाता आया हूँ, अब तुमने उठानी है इसकी, तुमने इसका ख्याल रखना है। और निकाह के टाइम भी ऐसा होता है कि हम में ये एक दूसरे का, खुदा के आगे एक दूसरे से वादा लेते हैं कि खुशी में, गमी में, बीमारी में, सुख में, तंदुरुस्ती में हम हमेशा एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे और एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो इस तरह से बाप जो है निकाह निकाह से पहले अपनी बेटी को अपने दामाद के हाथ में देता है। तो ये हो गया निकाह का सारा काम। और निकाह हो रहा था, काफी लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे। वीडियो क्योंकि मेरी बहुत छोटी बनी है, इस वजह से मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती। और ये था होटल के टॉप फ्लोर पे उन्होंने अरेंज किया हुआ था लंच का। तो ये उनकी केक कटिंग सेरेमनी थी और ये डिकोर था उनका। और जो कि मेरे साथ ये हुआ, ये देखें कितनी खूबसूरत प्लेट्स है ना, प्लेट्स के ऊपर पे सर्विंग प्लेट्स रखते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और थोड़ा पिंकिश और लाइट और डार्क पिंक में डेकोर था सारा। और सारे टेबल पे उसी तरह से बुकेज रखे हुए थे, और सारे सब चीजें, ये देखिए ये कलर थे सारा डेकोरेशन का, शादी का भी। और शादी की सारी डेकोरेशन इसी कलर में थी। और जब घर की शादी हो तो भाई अब वीडियो बनाने का तो इतना टाइम मुझे मिला नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं। बस मैं जो जो क्लिप्स ले सकी मैंने क्लिप्स लिए, क्योंकि मुझे जब इसकी शादी हो रही थी, जब ये तैयार होके आई, जब ये दुल्हन बन के आई, तो मुझे वही उसका बचपन याद आ गया। खास तौर से मुझे अपने मम्मी डैडी बहुत याद आए, क्योंकि जाहिर है मेरे भाई के पहले बच्चे की शादी। और लेकिन खुदा का शुक्र है, बहुत शुक्र किया। तो ज़ाहिर है रोना तो आता ही है आपको, अपने हाथों के बच्चे होते हैं जब। और छोटी सी को मैंने खिलाया था अपने हाथों में, जिस तरह से हमारी जिंदगी में ये आई थी। और उस टाइम आता था एक कार्टून डोरा, अभी भी आता है लेकिन कम हो गया, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा वो था। तो मैं इसको कहती थी ये डोरा है मेरी, बिल्कुल डोरा की तरह लगती थी ना इसके बाल, और ये खुद भी ना डोरा की तरह लगती थी। और ये ना गाने बहुत गाती थी, गुनगुनाती रहती थी, इसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी, छोटी थी 3-4 साल की। तो ये ना म्यूजिक
से इसको बहुत ज़्यादा कह लो आप लगाव था। तो जब भी मेरे पास गाड़ी में बैठती थी मेरे साथ आगे, तो हमेशा ये ना गुनगुनाती रहती थी, कोई भी गाना लगाओ उसके साथ लग जाती थी। और ना ये अपने बाप की बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोगों में होता है ना कि बारिश हो रही है या रात हो गई अभी तक आए नहीं है, कहाँ रह गए, क्या हो गया, सेम एग्जैक्टली इसमें भी वही आदतें हैं। ये हर वक्त फिक्र करती थी अपने बाप की, अपनी माँ की, या कोई और घर पे अभी तक नहीं आया तो क्यों नहीं आया। तो बहुत केयरिंग बच्ची है ये, बहुत ज्यादा। और ये प्रोफेशनली ये जो है ये डेंटिस्ट है, और इसके मतलब अब ये जॉब कर रही है। तो अब ये टर्की में आई है, इसका हस्बैंड टर्की का है, और फिर ये वापस यूके चली जाएगी। इसके बाद शादी के बाद आज की रात की इनकी हॉलीडे आगे थी, हॉलीडेज की इनका था ट्रिप। तो ये दोनों मियाँ बीवी तो अपने हॉलीडे पे चले गए थे, क्योंकि एक हफ्ता और था इनके पास, फिर इसकी जॉब स्टार्ट हो जानी थी और वापस इसने यूके चले जाना था। तो हम बस इस तरह से काफ़ी लोगों की आज फ्लाइट्स थी, काफ़ी लोगों ने आज रात जाना था, हमने एक दिन बाद जाना था, और भाई और भाभी और बहन मेरी और भांजी एक और, उन लोगों ने 2 दिन के बाद जाना था। तो इसी तरह सब आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रवानगी की तरफ रवां-दवां थे। और जिस तरह से हम आए थे उसी तरह से हम अब आहिस्ता-आहिस्ता करके अब खुदा के खैर से, खुदा के फजल से सब कुछ अपना काम, हर हर काम बहुत अच्छे से हो गया, हर काम में बहुत बरकत हुई, और सब अपने अपने खैर से पहुंचे, और खैर से सब अपने अपने घरों को अब पहुंच भी गए। तो ये दिन था जिसका हमें इंतज़ार था। हम ख़ास तौर से टर्की आए थे, इस्तांबुल, और बहुत ही खूबसूरत था। और ये सबसे टॉप होटल का मंजर था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने कहा ये आपको इस्तांबुल के ऊपर से सैर भी करा दूं। चले फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात